अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल जी इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। रोस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रोस्ट पाक रिएक्शन ऑन एशिया कप 2025 और ट्राइब ब्रो की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शक्लान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। मैच रेफरी तब्दील ना हुआ तो पाकिस्तान एशिया कप के मजीद मैचेस नहीं खेलेगा। ठीक है, जब तक एंडी पाइक्राफ्ट इस टूर्नामेंट से बाहर नहीं जाता हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ठीक है, समझ गया। ये मैच रेफरी साहब जो हैं उनको इस टूर्नामेंट से अलग कर देना चाहिए, वरना पाकिस्तान बाकी के मैचेस नहीं खेलेगा। पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा। A few moments later. खोदा पहाड़ निकला चूहा। अब वही जो है एंडी पाइक्राफ्ट पाकिस्तान का जो मैच अभी हो रहा है वही मैच रेफरी मतलब झोपड़ी वालों को करना धरना कुछ नहीं, बकचोदी के फार्म भरवा लो। हफ्ते भर से पौजों ने ड्रामा लगाए रखा था, लेकिन अंदर ही अंदर पौजों की फटी कैसे पड़ी थी। हमने एकदम कह दिया हम बाइकआउट कर लेंगे। आपको 12 से 16 मिलियन डॉलर का नुकसान होता है। 12 से 16 से 22 मिलियन डॉलर का खर्चा हो सकता है। 15 मिलियन डॉलर्स पाकिस्तान शायद खो बैठ सकता है। भाई ये करेंगे एशिया कप का बॉयकॉट, जो साले पहले ही एशिया कप में होने वाले नुकसान का रमदी रोना लेकर बैठ गए। कंगाल ससुरे। भाई कुल मिलाकर पौजों का बस यही चलता रहा। मैं चला जाऊंगा। जा, मैं चला जाऊंगा। हाँ जा, मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 चल। मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही। मैं नहीं जाऊंगा। और भाई ये देखो, न पोर्गो को आईसीसी ने मुंह लगाया, न मैच रेफरी ने माफी मांगी, लेकिन उसके बावजूद भी पोर्गो की नौटंकी। एंडी पाइक्राफ्ट की जानिब से माफी मांगना पाकिस्तान की फतह है। अच्छा तो पोर्गो एक बात बताओ, क्या जो एंडी पाइक्राफ्ट है उसने माजरत की है, रिटर्न अपॉलॉजी की है? नहीं। क्या उसको हटा दिया आईसीसी ने एज ए मैच रेफरी? नहीं। तो बहन के घोड़ों की फतह है। भाई जितने रंग ये पोर्गी बदलते हैं उतने तो साला क्रिकेट भी नहीं बदलता होगा। बंदे मैच से पहले दुनिया भर की धमकी देते फिर रहे थे। ये हमारे मुल्क पे है, ये हमारे बॉयज की इंसल्ट है। तो बिल्कुल सही कह रहे यूसुफ भाई पे कि हमें भी इस चीज का जवाब देना। हमें नहीं इनकी शक्लें भी नहीं देखनी, इनके साथ अब हमें नहीं खेलना। और जब पोर्गो को एहसास हुआ कि तमाम नौटंकी के बाद भी आईसीसी पाकिस्तान की एक नहीं सुन रहा, उल्टा पाकिस्तान को मिलियन डॉलर्स का नुकसान होने जा रहा है, तो पोर्गी क्या वाकई आगाज बॉयकॉट से करना चाहिए था? मेरी जाती राय में खेल का बेहतरीन जवाब खेल के जरिए दिया जा सकता है। हम चाहते हैं क्रिकेट हो और जो भी जवाब दिया जाना है, जो भी बात होनी है वो ग्राउंड पे हो। आमी मानुस 2 दिन में पलट गया। ये ग्राउंड पर जवाब देंगे जो साले हर बार इंडिया के आगे बिछ जाते हैं। मैच से पहले पोर्गी लंबी लंबी डींगे हाँकेंगे। पाकिस्तान की टीम अल्लाह के फजल करम से इंडिया को हराएगी। बाकरी साहब 14 तारीख का दिन जो है ना वो हिस्ट्री बनाने का दिन होगा। आप जब मैच के बाद यहाँ पे सीना चौड़ा करके निकलेंगे। और मैच हारने के बाद हमारी कप्तानी नजर नहीं आ रही थी, तुम खुद ओपनर में इतनी पूरी परफॉर्मेंस के बाद हारोगे तो हमारा दिल तो टूटेगा ना। हम तो क्रिकेट के दीवाने, तुम हमारे दिल का, हमारे जज्बात का ख्याल नहीं रखते। क्यों? क्या हुई? आप जब मैच के बाद यहाँ पे सीना चौड़ा करके निकलेंगे। हाँ भाई निकल गया सीना चौड़ा करके। भाई जो सुकून इन पोर्गों को रोता देखने में है वो सुकून साला और कहीं नहीं, क्योंकि पोर्गी फेंकते भी बहुत हैं। और ये आपने पिछले मैच में भी देखा होगा, हर पोर्गी एक सुर में यही बोल रहा था, जिस तरह पाक भारत जंग में पाकिस्तान इंडिया को शिकस्त दी थी, इसी तरह भारत को शिकस्त देगा। पाकिस्तान ने इंडिया के घर में घुस के इंडिया को शिकस्त दी है, क्रिकेट में भी ऐसा ही शिकस्त देगा। पाकिस्तान को जिस तरह जंग खेली है वैसे ही क्रिकेट खेलनी चाहिए। और भाई हुआ भी यही, पोर्गियों ने ठीक वैसे ही क्रिकेट खेली जैसे जंग खेली थी। जिसके बाद पोर्गी प्रेशर तो सारा उन पर था, उसके बावजूद टांगे हमारी कांप रही थी। ऐसा लगा था कि जैसे 10 मई को जीत अल्लाह न करे उनकी हो गई है, हम तो हमारी तो वो सूरत हाल दिखाई दे रही थी। भाई एक बात तो है, जंग हो या क्रिकेट, पाकिस्तान में सब अल्लाह के भरोसे चलता है। बंदे खुद के भरोसे कुछ नहीं करेंगे, उल्टा दुआ करते हुए कोसेंगे किसको। हमारी क्रिकेट टीम मुश्किल से 127 के हिंसे तक पहुंची और अब इसके दिफा में जुटी हुई है। हमारी तो अब भी दुआ है कि जीत हमारे ही मुकद्दर बने और दुश्मनों के बल्लों में कीड़े पड़ जाएं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि हर पोर्गी अब भी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा
रहा है। कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो अपनी टीम से दुखी होकर इतनी शर्मिंदगी की बात है पाकिस्तानी टीम के लिए जो शेक हैंड नहीं किया, ये एक खाइन है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ शेक हैंड ना करके इनके मुंह के ऊपर थप्पड़ रसीद किया है। जज्बाती हो गया। लेकिन उन्होंने क्या किया क्रिकेट में, वहाँ का दिल दुखाया इन्होंने। यकीन जाने मैं कहता हूँ अच्छा किया इनके साथ शेक हैंड नहीं किया, ये इसी लायक है। जज्बाती हो गया। भाई पौरिको के हुत्यापे की इजाजत देनी पड़ेगी। पौरिको अपनी टीम की परफॉर्मेंस पर एक शब्द नहीं बोल रहे और फालतू का सारा मुद्दा क्या बनाया हुआ है। हाथ नहीं मिलाया, इतनी बेइज्जती। अबे सालो तुम्हारी इज्जत ही कब थी, वो तो तुम हो कि खुद से ही। हम ना तो कमजोर क्रिकेट नेशन है, ना ही हम कमजोर क्रिकेट बोर्ड है। अच्छा तो सालों मुंह उठाकर यूएई के खिलाफ खेलने क्यों आ गए? तुम तो मैच रेफरी के ना हटा जाने तक मैच नहीं खेल रहे थे। मैच रेफरी हटा, शर्म करो। और भाई इन पौरिकों की नौटंकी, साले मैच रेफरी के साथ बात करते हुए म्यूटेड वीडियो से ऐसे दिखा रहे थे जैसे उसने सच में माफी मांगी हो। ये समझा क्या मेरे को? और ये सब करने को कहा किसने था? पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने, ताकि लोगों को ये वीडियो देखकर लगे कि उसने सच में माफी मांग ली और हकीकत में उसने माफी मांगी। भाई दरअसल मैच रेफरी या हाथ ना मिलाना इनका असल मुद्दा ही नहीं था। इनके बिदकने का रीजन था सूर्य कुमार, जिसने मैच के बाद पहलगाम इंडियन आर्मी का जिक्र करके इनकी ही जला दी। अब सूर्य कुमार या बीसीसीआई के आगे तो ये कुछ बोल नहीं सकते, तो अपना फ्रस्ट्रेशन किस पर निकाल रहे? मैच रेफरी पर, और साथ में ज्ञान क्या दे रहे? पॉलिटिक्स और क्रिकेट साथ साथ नहीं चल सकते। और यही बंदा कुछ दिनों पहले तक इंडिया खुलेआम इस टाइम पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। इंडिया चाहे जो मर्जी कर ले, हम उसको भागने नहीं देंगे। और खुद इतनी राजनीति करने के बाद ये झोपड़ी वाले कहते हैं पॉलिटिक्स और क्रिकेट साथ साथ नहीं चल सकते। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये। अब भाई मैच रेफरी तो बदला नहीं गया, तो पौर की नई क्या बकचोदी निकाल कर लाए हैं। पाकिस्तानी टीम आज काली पट्टियां पहन के मैच खेलेगी। मैच रेफरी नहीं बदल पाया तो काली पट्टियां बांध के मैच खेलेंगे हम। काली पट्टी ही क्यों? टट्टी लगा लो। अरे तुम्हारी बहन का पौर की मारूं, अगर दम है तो काली पट्टी के साथ खेल कर दिखाना। चैलेंज। मतलब रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। इंडिया ने पौरिको की ये हालत कर दी है कि कल तक जो बंदे इंडिया के लिए कहते फिर रहे थे, और बाबू खेलना तो पड़ेगा, वो आज कह रहे हैं। वहाँ भारत में कई दिनों से इस मैच के बॉयकॉट के मुतालबे का शोर मचा हुआ था, लेकिन आज मैच की पहली बॉल के बाद ही हम यानी पाकिस्तानी शायकीन भी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि काश इंडियन टीम बॉयकॉट कर ही देती। ये कर गया पाकिस्तान। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। काली पट्टियां नहीं बांधनी, ये जो जैसे रिजवान नहीं लगा के आता वो होंठों पे चूना, इसी तरह काली कोई टट्टी लगा ले मुंह पे, शायद कोई थोड़ा सा जो है वो दूर दूर रहेंगे, फिर वो तो शायद हो सकता है फिर रन बना पाए। डिस्कसिंग पर्सन, मुझे लगता है 1000 नंबर काटने पड़ेंगे तेरे। नहीं बात ठीक है ना, हमें आपको बाइकाट करवा। इसी तरह से जो है वो फिर इंडियन जो है वो दूर दूर खिलाड़ी खड़े होंगे ना, तो फिर शायद हो सकता है रन बना लेने को नजदीक ही नहीं आएगा। उन्होंने काली पट्टियां बांधी थी, इन्हें पूरी शर्ट पहन के आए हुए। बाइकाट। मैं उनको कह रहा हूँ कि काली टट्टी लगाएं अपने ऊपर। तो बहरहाल ये इसके कमेंट्स हैं। चले हैं, रोस्टिंग वीडियो है, रोस्ट तो कर लें, खैर है कोई बात नहीं। डिस्कस्टिंग यार। बहरहाल आप नहीं करते क्या यार, डिस्कस्टिंग चीजें हैं वो डिस्कस जो है इसमें से नहीं करनी चाहिए। काली पट्टी का उन्होंने जिक्र किया, समीर बीच में कह रहा था अच्छा बाजू पर नहीं आंखों पे बांधनी है, तो वाकई बात ठीक है कि आंखों पे बांधेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि खेले भी इस तरह की हैं और जिस तरह के बयानात दे रहे थे, फिर वीडियो क्लिप बना के अपलोड करने का क्या तुक बनता है कि उस थर्ड अंपायर को आप रेफरी को कह रहे हैं कि भाई एंडी बाइक्रॉफ्ट जो है उसने माफ़ी मांग ली, उसने ये कर लिया वो कर लिया। और भाई कर लिया तो फिर वो दिखाओ ना क्लिप। वो आईसीसी भी बाकायदा जो है ट्वीट करे, वहाँ पे अपने पेज के ऊपर लगाए कि एंडी बाइक्रॉफ्ट ने ये किया, उसके बाद पाकिस्तान ने ये रिप्लाई उनके बोर्ड ने किया और हमको ये करना पड़ा और हम उस चीज़ के ऊपर शर्मिंदा हैं और माजरत चाहते हैं और अपना फैसला जो है रिवर्स ले रहे हैं। और अपोलोजाइज का लिखा होता, कई वर्ड लिखा होता है कि यार वो दिखा देते तो प्रूव हो जाता कि कर लिया है। इन्होंने कहा नहीं खेलना, ये है वो है, या बाद में पता चला भाई 22 मिलियन का नुकसान हो रहा है। ठीक है, वो तेरी खैर 22 मिलियन
यार पैसा ही पैसा वो अक्षय कुमार वाला, तो उन्होंने कहा इकट्ठा ये तो करने में निकल बड़ा जाएगा टाइम लगेगा। भाई ये मीम ठीक था, मैं जाने लगा हूँ। वो मशगार दरमियान में खड़ा था, क्या नाम है, यूएई। तो इधर इंडिया तक कह रहे जाना जाना, तो बार में कह रहा मैं जाने लगा हूँ, मैं चला जाऊंगा। तो फिर एट दी एंड कह रहा मैं नहीं जा रहा। तो वो जो है वो सेम यहाँ पे सिचुएशन जो है वो फील हुई है कि भाई पैसे के लिए बोर्ड ने कहा कि चलो प्लेयरों को जो परफॉर्म करना ना करें करें, टूर्नामेंट में रहेंगे तो पैसे मिलेंगे। भाई ये अगर पैसे जाते रहे, एक तो वो नुकसान होगा अलग, बेइज्जती अलग होगी, ठीक है। तो खेल लेते हैं, इन्होंने बड़ा परफॉर्म करना है, ये कुछ कर दिया तो ठीक है, ना किया तो ट्वीट कर देंगे एक दो इस तरह के, और वो सारा मिक्सर खिचड़ी बना लेंगे और कहेंगे कि जंग का वो सारे ट्वीट डाल के और कंप्लीट कर लेंगे, अवाम को चूरन दे लेंगे। अवाम ने चूरन खा भी लिया। वो जो बीच में रो रहा था नमूना, वो ड्रामेबाज है एक नंबर का। वो वहाँ पे खड़े होके इस तरह वोटिंग कर रहा था जब एक बाउंड्री लगती थी, और जब आउट हो रहा था तो वॉइस तो नहीं आ रही थी उसकी, लेकिन वो गालियाँ निकाल रहा था वहाँ पे। वो जो चाचा था वो ग्रीन पगड़ी में, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा, वो भी वहाँ पे इसके नज़दीक ही खड़ा था। वो और था जिसने पूरे कपड़े ही जो है ग्रीन कलर के पहने हुए थे, ऊपर पगड़ी वो चाचा तो पुराना, वो नहीं, एक ये साथ खड़ा था, नहीं वो एक और जो था चाचा था, चाचा की बात आप करते हैं ना, जो पुराना, वो मर गया बेचारा। वो मर गया है। तो जो है वो अलग वाला था और वहाँ पे खड़ा था, पठान उसे पूछ रहा था कि ये क्या हुआ, तो वो अवाम को वीडियो बना रही थी उसकी, तो वो सरेआम गालियाँ निकाल रहा था। वो कह रहा था कि जिड़े रखे हुए हैं ये और वो, तो इससे अच्छा तो वो खेलते आके तो कुछ बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, उन्होंने तो ये कर दिया वो कर दिया। अब यहाँ पे देखने लायक चीज़ ये होती है कि ये कहते हैं कि इंडिया से मैच नहीं हारना। बोर्ड पूरा ये टीम ये नहीं कहती कि यार हमने टूर्नामेंट नहीं हारना, हमने मैच जीतना है, एट दी एंड ट्रॉफी उठानी है, वो अपने नाम करना है। ये मुझे नजर नहीं आता। चवले मारते हुए नजर आएंगे, फिर कहीं टीवी टूट रहे हैं, कहीं फिर इस तरह के बयानात आ रहे हैं, फिर लोग भाई आपको क्रिटिसाइज। वैसे देखें, एक बात देखें कि ये कहते हैं ना कि इंडिया से मैच नहीं हारना, बाकी बेशक हार गए, बाकी सारे जीत गए, सिर्फ इंडिया से आ रहे हैं 2 ही दफा। इंडिया फेल के चला गया, यही बात है ना। बाकी सबसे जीत चुके हैं, लेकिन सिर्फ इंडिया से हार चुके हैं। किरण नाज एंकर पर्सन जो है वो तो बेचारी शुरू में तो उसने ये कहा कि दुआओं के सहारे हम जो है जी वो अब बैठे हुए हैं कि हमारी टीम जो है वो दुआ के सहारे जीत जाएगी, और उसके बाद कह रही है कि दुआ करते हैं कि इंडियन जो बल्लेबाज है उनके बल्लों में कीड़े पड़े। अपनी उनको भरोसा है ना भाई, अपनी टीम पे भरोसा है, अपने बॉलर्स पे भरोसा है कि इन्होंने छक्के खाने हैं, तो वो इसलिए कह रहे हैं कि उनके ही जो है बैट खराब हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि हमें तो कुट पड़नी है, उन्होंने पेलना है, हमारे बॉलर पे उनको इतबार नहीं है एक किस्म का। तो लेकिन ये है कि ये दुआ करते हैं, ठीक है दुआ करें, लेकिन साथ जो है वो कोशिश भी करें, मेहनत भी करें, लेकिन वो नहीं हमने करनी, खाली दुआ के आसरे पे जो है बैठ जाना है। कोई हिम्मत और कोई जो है वो अपना वो क्या कहते हैं परफॉर्मेंस नहीं देनी, कोई मेहनत ही नहीं करनी, पहले ट्रेनिंग नहीं करनी, तो फिर कैसे जीतना है भाई। जीतेगी वही टीम जो भाई सही तरह से ट्रेनिंग करके आएगी, जिन्होंने अपना 100% देगी, तो फिर वो जरूर जीतेगी। भाई मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा, मेहनत नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने कहा था ना, उन्होंने कहा कि हमारे पास वो ऑप्शन ही बड़ी है। उन्होंने कहा कौन सी ऑप्शन? उन्होंने कहा जो हमारा ड्रेस है ना ये बड़ा कारआमद है, हमारे पास तो ये झोली उठा के ना बदवा देने वाली ऑप्शन भी है। मतलब इसमें ये भी आता है, पैंट शर्ट पहनो तो शर्ट बाहर नहीं निकलती, लेकिन ये पल्ला जो है ये दोनों काम आता है, बदवा भी दे देता है, मार भी लेता है। तो ये ऑप्शन रह गया एट दी एंड अवाम के पास भी और प्लेयरों के पास भी। अगर ये परफॉर्म करते तो बेहतर होता। अब गालियां पड़ रही हैं, क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो भाई वो बर्दाश्त करना पड़ेगा और इस तरह की चवलें नहीं मारनी चाहिए। सबसे पहले जो है वो मैच शुरू होने से पहले ही जो है इतनी अपने आप को गरूर तकब्बर में आके जो है वो कहना शुरू कर देते हैं, हम जीतेंगे, हम जो है वो इस दफा पेल देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर। चुप करके बैठ जाओ, जा पहले क्रिकेट मैच हो लेने दें, उसके बाद जो है अपनी बकवासियात किया करें। एंड पे नहीं तो किरण नाज की तरह यही कहना पड़ता कि अच्छा था इंडिया बाइकआउट कर ही जाता, हमने ये सुना हुआ था बाइकआउट करेगा। ये लोगों की बड़ी बीमारी मुझे बुरी लगती है कि वो पहले इतनी अकड़, इतने गरूर, इतने तकब्बर में बोलते हैं, बाद में जो है मुंह की खानी पड़ती है इनको। और भाई ठुड्डे नहीं मार सकते, ठीक है,
और क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, कर करके ना क्रिटिसाइज था कि यकीन माने। और इतनी इतनी सुनी है, इतनी वीडियोस देखी हैं कि यार अब जो है लगने लगा है कि वाकई इन पर्सनल वे मैं सपोर्ट करता हूँ इंडियन टीम को। और मैं कहता हूँ कि भाई पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए, इनको बिल्कुल बाइकआउट कर देना चाहिए। इंडिया नुकसान वो झेल बंदा सकता एक है। बीच में ठीक कह रहा था जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो ना तो छोड़ दिया करें और 2 पॉइंट उनको वैसे ही दे दिया करें, क्योंकि हार तो जाना ही है पाकिस्तान टीम ने। अब कुछ लोग इसको भी कह रहे थे कि अच्छा पॉइंट हम दे देंगे, इंडिया जो है वो इंडिया के साथ खेलेंगे नहीं, हम पॉइंट दे देंगे तो हम बाद में हमारा जो है हाथ ऊपर हो जाएगा, हम कहेंगे कि हमने तो दान में दे दिए, हमने तो वो 2 पॉइंट दान में दे दिए, हम खेलते तो जीत जाते, तो हमारी वजह से वो फाइनल में पहुंच गए और फाइनल जीत गए। तो उन्होंने ये कहना था। तो गुरूर तो टूटा है और ठीक ठाक टूटा है। जिन लोगों ने मेहनत की है वो आगे आए हैं, उनको कह लें कि तो उस चीज़ का जो है प्राइज़ जो है वो मिला है। और लेकिन जिन लोगों ने मेहनत नहीं की वो जलील हुए हैं और बदनामी हो रही है जगह जगह के ऊपर। और अब अगेन उनको उम्मीद लगी है, तो लेट्स सी देखते हैं वो क्या सिचुएशन होती है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश ने भी फेल देना है आज श्रीलंका और कल है मेरे ख्याल इंडिया से। का मैच है और आज जो है मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो भी मैच है। तो लेट्स सी देखते हैं आज ये वीडियो अपलोड होगी कल मतलब हो चुका होगा मैच जो है। तो बहरहाल वो बता रहा हूँ कि उस हिसाब से है। बहरहाल आप क्या ओपिनियन रखते हैं और आपने वीडियो भी एंजॉय की होगी तो कमेंट सेक्शन भी ओपन है और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। तो प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।